ओम ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गः तमसो मा ज्योतिर्गः मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति। हम्म। मत्वर्थ प्रकरण है। ऊस सुसी मुस्क मधुर। ऊस सुसी मुस्क मधु इन शब्दों से मत्वर्थ में रह प्रत्यय होता है। ऊस अस्मिन विद्यते इति ऊसरम क्षेत्रम ऊसर भूमि। सुशिरम काष्ठम। सुशी माने जिसमें छेद हो रहे हैं ऐसा काष्ठ। मुस्कर पशु। मुस्कर पशु और मधुर गुड़। रस विशेष को मधु कह रहे हैं। इति कर्म विवक्षार्थ सर्वत्र विधेय नियमम करोति। सब जगह प्रकरण में इति की अनुवृत्ति है, अविधेय का नियम करता है। ईन भवति ऊसो अस्मिन् घटे विद्यते। वही ऊस घट में विद्यमान है तो ऊसरा घटा नहीं कहते। और मधु अस्मिन् घटे विद्यते मधुरा घटा नहीं कहते। र प्रकरणे ख मुख कुंजेभ्य उपसंख्यानम। र प्रकरण में ख मुख और कुंज शब्दों से उपसंख्यान करना। खम अस्यास्ति थी। ख शब्द से रह खरा उसको गधे को कहते हैं। महत। महत जो खम है। खम अस्यास्ति कंठ विवरम महत। कंठ विवर महत जिसका है। मुखम अस्यास्ति मुखर। मुखर उसको कहते हैं कुछ भी बोलने के लिए जो अधिक बात करता है ना। मुखमस्यास्ति सर्वस्मिन् वक्तव्ये कुछ भी बोलने के लिए जो तैयार है। कुंजो अस्ति कुंजर। कुंज हाथी के दांत को कहते हैं। कुंजर हाथी। हस्ती हनु कुंज शब्देन उच्यते। इन्होंने कहा हस्ती हनु। हनु यहाँ पर द्विवचन में है। हस्ती हनु कुंज शब्देन उच्यते। हनु दीर्घ उकार है क्या। उच्यते। तत्वंजलि में तो ह्रस्वकारी है। ह्रस्व लिखा है। दो या तो उसके दंत हाथी के दांत को कहें तो द्विवचन। हाथी के ऊपर नीचे वाले दो जबड़े ऐसे मैंने लिखा है। कुंजऊ है। हाथी की। हाथी के ऊपर नीचे वाले दो जबड़े को कुंज ऐसे भी लिखा है मैंने। कुंज हाथी के दांत होते हैं ये भी लिखा है। हस्ती हनु यदि कहेंगे ना तो उच्चते की बजाय उच्चेते आएगा। हस्ती हनु। अच्छा। हम्म। दीर्घ है तो उच्चेते ह्रस्व है तो उच्चते। नग पांशु पांडुभ्य। नगरम पांसुरम पांडुरम। कच्छा ह्रस्वत्वम से कच्छु शब्द से ह्रस्व। कच्छुरम
पांसु तो यही धूल होती है, कण, बालू कण। बालू के कणों को पांसु कहते। कछ्वा कछुरम, कछ्वा रस्वत्तम च। कच्छु दीर्घ उकारांत था, रस हो गया कच्छुरम। कच्छु उसको कहते होंगे जो संपुट है उसका, कछुए को कच्छुरम कहते हैं। नगरम में जो नग शब्द है वो वृक्ष या पर्वतवाची है। द्यू ध्रुवभ्याम, द्यू और ध्रुव शब्द से मैं प्रत्यय होता है मत्वर्थ में। द्युमः द्रुमः। रूढ़ी शब्द है तो द्रुम तो वृक्ष को कहते हैं। और द्युलोक, द्यू द्योरस्यास्ति द्युमः। क्या होगा द्युमः? सूर्य। रूढ़ी शब्द बता रहे हैं तो किसी अर्थ में फिक्स होना चाहिए। रूढ़ी शब्द बता रहे हैं तो किसी अर्थ में स्थिर होना चाहिए। केशाद वन्य दर्श्याम, केश शब्द से वह प्रत्यय होता है विकल्प से, केशव। केशव होता है केशव। कह मानी आनंद, आनंद में जो रहता है उसको केशव कहते हैं। वैसे व्युत्पत्ति अर्थ तो ऐसा है, श्री कृष्ण का नाम है ना। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणो हर्षमुपागत, द्रोणा हर्षमुपागत। केशवम पतितम दृष्ट्वा, एक वाक्य है, श्लोक किसी ने बनाया। केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव को पानी में बहता हुआ देखकर कव्वे जो थे द्रोण हर्षमुपागत है। और हसंती कौरवास्तत्र, द्रोण और कौरव दो शब्द, द्रोणो हर्षमुपागत है। रुदंती कौरवास्तत्र, हा केशव हा केशव। और कौरव जो थे, द्रोणाचार्य जो थे वो हर्षित हो गए, कौरव जो थे रोने लगे। हा केशव हा केशव। तो इसमें एक द्रोण का अर्थ तो द्रोणाचार्य, एक द्रोण का अर्थ द्रोणो हर्षमुपागत है। द्रोण तो क्यों वो होगा, कौरव का मतलब ये जो है ना, सारे सारे जो है ना कौरव है। क्या नाम है ये, पांचों भाई।
द्रोण तो हर्ष को प्राप्त हो गया और ये रोने लगे, हा केशव हा केशव। तो केशव का अर्थ तो एक केशव, जल में ककार जल भी होता है, जल में शव को देखकर द्रोणो हर्षम का रहता है। द्रोण जो था वो तो हर्ष को, द्रोण का अर्थ कुछ होगा ना, पानी में रहने वाला जो जीव है। और कौरव कव्य, कव्य जो थे रोने लगे, चिल्लाने लगे कि हा केशव हा केशव। ओहो के जल में शव बह रहा है, जल में शव बह रहा है। हैं? हैं? जल में बहते हुए सब में कौवों को हिस्सा नहीं मिलेगा कुछ। हम्म। तो ननु च प्रकृतम अन्यतरस्याम ग्रहणम अनुवर्तते, दोबारा अन्यतरस्याम क्यों पढ़ दिया? कहते हैं वो वाला तो मतुप समुच्चय के लिए था और ये वाला प्रत्यय विकल्प के लिए। हम्म। पहले आया था ना कि मतुप समुच्चय के लिए इस प्रकरण में अन्यतरस्याम चल रहा है, और ये अन्यतरस्याम प्रत्यय विकल्पान इनिथम भी हो जाएंगे। ततः चातुर्प्यम भवति केशवा केशी, केशी का ये इनिथन हो गए और केशवान मतुप हो गया। वह प्रकरण अन्य भी दृश्यते इति वक्तव्यम्। मणिव हिरण्यव कुरराव कुमाराव राजीव राजीवम कुंजाव इष्ट इष्टकाव बिंबाव। वह प्रकरण है, वह जो वह का जो प्रस्ताव है, मणि व नाग विशेष होता है, हिरण्य व निधि विशेष, कुंजर विशेष इति अन्य। कुंजर विशेष कोई बताते हैं, कोई निधि विशेष। बिंबाव कुरुराव अन्य सामपि दृश्यते, दीर्घ हो रहा है, अप्रसिद्ध शब्द है। तो बिंबाव, बिंबव, बिंब वाला, कुरर वाला, कुमार वाला, राजीव वाला। राजीव तो उसका नाम है कमल का। कुंजाव इष्टकाव बिंबाव। अरण से लोप से, अरण शब्द से लोप हो जाता है, वह प्रत्यय अरणव समुद्र को कहते हैं। अरणस मानी उदक। छंद से ई वनिप वक्तव्य, छंद में ई और वनिप, और चकार से व और मतुप, चार प्रत्यय हो गए। वश्च मतुप और ई और वनिप। रथीरभूत मुद्गलानी गविष्ठ, मुद्गलानी सुमंगली रियम। सुमंगली में ई प्रत्यय है इसलिए र हो रहा है, सु का र हो रहा है, लोप नहीं हुआ। हल्की यहाँ पे दीर्घा, गी और आप से उत्तर लोप होता है, ये तो ई है। किसी ने किसी को पूछा था कि ये सुमंगली रियम वधु, यहाँ पर सुमंगली में र कैसे सुनाई पड़ रहा है, वो लोप तो नहीं हो रहा। तो यही उत्तर बनेगा। वनित मघवान मीमहे, वकार उद्वा च उद्वती च, मेधा रथाभ्याम इरन इरिचो वक्तव्य, मेधिर रथिर। मेधा से इरच होगा तो मेधिर, और रथ इरन प्रत्यय होगा तो रथिर। हिरन होगा, ये स्थिति चा का लोप हो जाएगा। मेधा मघवान, मघवान मीमहे। मघवान शब्द में मघम धनम अस्यास्ति वनि प्रत्यय हो रहा है। मतुपी तू मघवत शब्द, मतुप में मघवत शब्द है। ये
उत शब्द से उद्गता विदाई, उत शब्द से वह प्रत्यय, तो हो गया उद्वा उद्वती। गांडी अजगात संज्ञा, गांडी और अजग शब्द से गांडीवम धनु अजगवम धनु, शिव जी के धनुष का नाम अजगवम और गांडी अर्जुन ह्रस्वाद विभवती गांडीवम धनुरिति। तत्र तुल्या ही संगीता दीर्घ ह्रस्व वेथा सूत्रम प्रणीतम। गांड्य जगात संगीता तो तुल्य है, गांडी ह्रस्वीकार भी हो सकता है, पदच्छेद करेंगे तो दीर्घिकार भी हो सकता है। कांडांडा धीरन नीरजो, कांड और अंड शब्द से यथा संज्ञा में इरन और ईरस प्रत्यय होता है, कांडीरा अंडीरा। कांडीर कांड वाला, अंडीर है, ये शब्द तो हरियाणा में प्रचलित है, बलवान के लिए आता है। अंडी छोरा है ऐसे बोलते हैं। वीडू भी वैदिक पद है जो हरियाणा में प्रचलित है। बिड्डू बोल देते हैं वीडू को, बिड्डू। बहुत शरीर से बलवान हो, लंबा चौड़ा हो। और बिडंग भी जो है ना, वो हरियाणा में प्रचलित है, वैदिक शब्द है। बीडू अंग है वाला, कौन सी बिडबंग, बिडंग ऐसे बोल देते हैं। आदमी क्या है, पूरा ही बिडंग है। और बड़ा बड़ा भाई बिड्डू आदमी है तो बहुत सारे भाषा में शब्द हैं, ढूंढे तो कोई। रजा कृष्या श्रुति परिषद वलच, रजा प्रवृत्ति प्रातिपदिके वलच प्रत्यय, रजस्वला स्त्री, कृषि वाला कुटुंबी, आसुति वाला सौंडिक, शराब निकालने वाले को आसुति वाला कहते हैं। और परिषद बलो राजा, मंत्रिमंडल वाला, मंत्रियों वाला। वले इति दीर्घत्व, वले सूत्र से दीर्घत्व हो रहा है। इति कर्णो विषय नियमार्थ अभिधेय नियमार्थ, विषय नियमार्थ अभिधेय नियमार्थ। सर्वत्र संबद्धते तेनी न भवति, रजोस्मिन् ग्रामे विद्यते। धूल के कण को भी रज कहते हैं, इस गांव में रज बहुत है। वाले विसर्ग नहीं होनी चाहिए, विसर्ग तो नहीं होगा ना। वलस प्रकरण अन्य दृश्यते इति वक्तव्यम्। भ्रातृवल, पुत्रवल, उत्साहवल, उत्साहवल, पुत्रवल, उत्साहवल। पुत्र उत्साहवल इत्यत्र तु असंज्ञां दीर्घाभावात्, संज्ञां तु दीर्घत्वं, वल इत्यत्र हि वन गिरियो संज्ञाम् इत्यतः संज्ञाम् इति अनुवर्तते। वले सूत्र में संज्ञाम की अनुवृत्ति आ रही है। दंत शिखा संज्ञाम, दंत और शिखा शब्द से वलस प्रत्यय हो जाता है मत्वर्थ में। दंतावल सैन्य, दंतावलो गज, शिखावलम नगरम, शिखावला स्थूणा।
ज्योत्स्ना तमिस्रा श्रृंगिण श्रृंगिणोर्जस्विन ऊर्जस्वल गोमिन मलिन मलीमसा ज्योत्स्नादय शब्दानि पाद्यन्ते मत्वर्ति संज्ञा विषये ज्योतिष उपदालोको नश्च प्रत्यो निपात्यते ज्योत्स्ना चंद्र प्रभा। ज्योतिष का उपदायी का लोप न प्रत्यय ज्योत्स्ना बन गया और तमस उपधा को इकार और र प्रत्यय तमिश्रा रात्रि स्त्रीत्व मतंत्रम स्त्रीत्व अप्रधान है अन्यत्रा भी दृश्य तमिश्रम नभ श्रृंगादिनस प्रत्यो निपात्यते श्रृंगेण ऊर्जो असुग आगमो निपात्यते ऊर्जस्वी विनी और विलस वल विनी और वलस प्रत्यय ऊर्जस्वी ऊर्जस्वल और गोर मिनी प्रत्यय निपात्यते गोमी मल शब्दात इनज इमसच इनज मलिन और इमसच मलीमस इनज और ईमसच दीर्घिकार मलिन और मलीमस हार्यम वायम नेयम प्राप्तिम व अस्यास्ति। क्यों दिखाया है अतिनी ठन हो अकारांत से इनी और ठन दंडो से अस्ति दंडी दंडी का अन्य दृश्य अधिकारात् मतु भवति दंडवान छत्रवान तपरकर्णम किम श्रद्धावान एकाक्षरात् कृतो जाते सप्तम्याम च न तौ स्मृतौ। एकाक्षर से स्ववान स्वम धनम अस्यास्ति स्ववान धनवान और खैवान कृतमणि कारक वान कृदंत से और जाते व्याघ्रवान सिंहवान सप्तम्याम दंडास्याम संति दंडवती साला। दंडास्याम संति दंडवती साला। इति कर्णो विषय नियमार्थ सर्वत्र संबध्यते इति उक्तम। इन क्वचित भवती कहीं कहीं हो जाता है कारी हारी तंडुली तंडुकी। ये यहाँ पर दिया है ना अकारांत से इन्हीं ठन होते लेकिन एक अक्षर कृतो जाते सप्तम्याम से न तौ स्मृतौ। एक अक्षर जो कृदंत है उससे और जातिवाची है तो उससे न तो स्मृतौ इन्हीं ठन नहीं होते मतुपी होता है। हैं? क्या कह रहे हैं इन्हीं ठन और मतु तो कह रहे हैं मतुपी होता है इन्हीं ठन नहीं होते। श्लोक है ना एकाक्षर कृतो जाते सप्तम्याम च न तौ स्मृतौ। हम्म
अन्यतरस्याम इति अधिकारात् मतुपि भवति। अन्यतरस्याम अधिकार से मतुप भी हो जाता है, दंडवान, सत्रवान, मतुप समुच्चय के लिए। तपर कर्णम की माता में तपर किया है ना, श्रद्धावान, दीर्घ आकार से तो मतुप हो गया। एकाक्षरात कृतो जाते, एकाक्षर से, कृता मानी कृदंत से, जाति मानी जातिवाची से मतुप होता है सप्तम्याम च, और सप्तम्यर्थ में इनिठन नहीं होते। इनिठन नहीं हुए ना यहाँ पर। स्ववान बना है, मतुप हुआ, खैवान बन गया, कारकवान बना है, कारकी नहीं बना, कारकी का नहीं बना, व्याघ्री नहीं बना, व्याघ्रवान बना, सिंहवान बना। तेन क्वचित भवत्य भी कहीं कहीं हो भी जाता है, जैसे कार्य शब्द है कृदंत, इससे इन्हीं हो गया कारी हारी। आर्य माने वाह्य, नेय, प्राप्य। आर्य का मतलब, आर्य शब्द का अर्थ होता है वाह्य, नेय, प्राप्य। और तंडुली, तंडुली का व्रीहादि से, व्रीहादि प्रातिपदिकों से इन्हीं और ठन प्रत्यय होते हैं। व्रीहि, व्रीहि का, व्रीहिमान, माई, माई का, मायावान। न च व्रीहादिभ्यः सर्वेभ्यः प्रत्यय, सभी व्रीहादियों से दोनों प्रत्यय नहीं होते हैं, किंतु तरी शिखादिभ्यः निर्वाच्य, शिखादियों से इन्हीं होता है। इकन यव खदादिषु, और यव खदादियों में इकन होता है। परिशिष्टेषु भयम, शिखावान मतलब मयूर को कहते हैं। शिखा मेखला, मेखली हो जाएगा। संज्ञा बला का, माला वीणा बलवा। अष्ट का वैदिक कर्म विशेष है। इन्हीं चाहते हैं, इनसे जो गिना दिए, चर्मन, हंसा इत्यादि निरेशित है। यवखद, यवसार, कुमारी, गौ इत्येतेभ्य इकन एविष्यते। परिशिष्टेभ्य द्वौ विभक्तयो। व्रीहि ग्रहणम के अंत यावता तुंदादिषु व्रीहि शब्द पठ्यते, तत्र इनि धनो चकारेण विधीयते। व्रीहि आदि गण में व्रीहि ग्रहण क्यों किया, जबकि तुंदादि में व्रीहि शब्द पढ़ा ही है, और अति निधनो तुंदादि गण में व्रीहि शब्द पढ़ा है, तत्र इनि धनो चकारेण विधीयते। तुंदादि बेहला चकार से इन्हीं ठन का भी विधान है। तरी तुंदादिषु व्रीहि ग्रहणम, तुंदादि गण में जो व्रीहि का पाठ है वो क्या है, ये अर्थ ग्रहण है। एम तरी तुंदादिषु व्रीहि ग्रहणम अर्थ ग्रहणम। शालो, शालयो अस्य संति शाली, शालील, शालील, शाली, शालिक, शालीमान। व्रीहि शिखादया पूर्वं पठिता। व्रीहि शिखादिषु पूर्वं पठिता। यवखद
कुमारी नव। शीर्षा नया। नए से परे शीर्ष शब्द हो तो इन्हीं और ठन हो जाते हैं। अशीर्षी अशीर्षी का नए से परे शीर्षन शब्द हो। न विद्यते शिरो यस्य स एव उच्यते। तुंदादि व इलत से तुंदादि प्रातिपदिकों से इलस प्रत्यय होता है मतवर्थ में। चकारादि निठन भी और मतुब भी। तुंदिल तुंदी तुंदिका तुंदवान। उदरिला उदरी उदरी का उदरवान। तुंद उदर पिचंड। कुक्षी को पिचंड कहते हैं। तुंद उदर पिचंड सारे उदर के वाचक है। घट यव व्रीहि। व्रीहि अर्थ वाले शब्दों से प्रत्यय हो जाता है। स्वांगात विवृद्धौ से स्वांगवाची से बढ़े हुए। विवृद्धौ कर्णौ कर्णिल करणी कर्णिका कर्णवान। एक गो पूर्वक ठे नित्यम। एक गो एक पूर्वक गो पूर्वक से प्रातिपदिका नित्यम ठे प्रत्यय होती मतवर्थे। एक शतम अस्यास्ति ऐक सती का। एक शतम अस्य अस्ति ऐक सती का। ऐक सहस्री का। एक शतम अस्यास्ति ऐक सती का। ऐक सहस्री का। और गो पूर्वात गौ शती का गौ सहस्री का। एक पूर्वक और गो पूर्वक प्रातिपदिक से पूर्व शब्द का दोनों के साथ संबंध है। एक पूर्व वाला और गो पूर्व वाला ठय हो जाता है नित्य। एक सत इन्हीं को हटाने के लिए ठय पड़ा है। इन्हें अति निठन। हाँ ठन अलग है ठय अलग है। अतिथ्य एक विंशति अस्यास्ति यानी होगा। प्रथम ऐक गवि का समासांते कृते भविष्यति। ऐक गवि का प्रश्न इसलिए उठा रहे हैं कि ये तो एक गो जो शब्द है ये तो अकारांत है नहीं। एक गो पूर्वात एक पूर्वात गो पूर्वात से प्राप्त होगा ठय भव। कथम ऐक गमिकस गवि का समासांते कृते भविष्यति। गौ शकटी का कैसे होगा। शकटी शब्द समानार्थक शकट शब्द वस्तु तो भविष्यति। अवश्यम अतः इति अनुवर्त्यम। हाँ ये बात मैं देख रहा था। अतः की अनुवृत्ति आ रही है। द्वंद्वोक्ताप गर्यात इत्येवम् आद्यर्थम। द्वंद्व प्रातिपदिक अकारांत तापवाची अकारांत गर ही अकारांत ऐसे ले रहे। नित्य ग्रहणम बंधु मतुबो वादनार्थम। नित्य ग्रहणम मतुबो वादनार्थम कदम एक द्रव्यवत्वात्। मतुब को बांधने के लिए नित्य है। कथम एक द्रव्यवत्वात् नैवयम साधु। एक द्रव्यवत्वात् साधु प्रयोग नहीं एकेन व द्रव्यवत्वात् ऐसे इसका समर्थनीय मानी ऐसे इसका व्याख्यान कर लेना चाहिए साधु बनाने के लिए। एकेन व द्रव्यवत्वात् इस तरह इसका समर्थन करना चाहिए। यदि इसका आग्रह है कि इसको बनाओ कैसे भी
तो एकेन द्रव्यवत्वात् कथम एक दंडी एक देशिना एकाधिकरणे निर्देशो ज्ञापयति इनिरपि क्वचित भवति। कहीं कहीं इन्हीं भी हो जाता है। एक गवि का एक गौ समासांत प्रत्यय हो गया। मतलब एक गो शब्द भी अकारांत नहीं है तो कैसे प्रत्यय हो गया? तो बोले समासांत करके अकारांत हो जाएगा। गो शकटी का कैसे हो गया? औ की बजाय ओ होना चाहिए। गो शकटी का ओ होना चाहिए ओ। तो कह रहे शक्ति शब्द के समानार्थक शकट शब्द है। अतः की तो अनुवृत्ति लानी ही है। द्वंद्वोक्ताप गरिया द्वितीय माध्यर्थम। आगे अतः जो है द्वंद्वोक्ताप गरिया। कैसे क्या है एक? हाँ तो कह ही रहे हैं ना, समासांत टच हो जाएगा पहले। टच हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। नित्य ग्रहणम मतुपवादनार्थ। एक गो पूर्वार्थ नित्यम में जो नित्य पड़ा है वो मतुप को बांधने के लिए कथम एक द्रव्यवत्वात्। इसमें क्या दिक्कत है जी? एक द्रव्यवत्वात् नैवयं साधु। एक द्रव्यवत्वात् एकेन वा द्रव्यवत्वात् इति समर्थनीयम्। असति नितिगणन्यदर्श्याम मतुप समुच्चयार्थ वर्तते। मतुप हो जाएगा कथम एक द्रव्यवत्वात्। प्रश्न यदि नित्य ग्रहण मतुप बाधनार्थम, नित्य ग्रहण मतुप को बाधन के लिए है तो ये एक द्रव्यवत्वात् कैसे बन गया? नित्य ग्रहण तो मतुप बाधन के लिए बता रहे हो, एक पूर्वक से फिर मतुप होता नहीं। एक द्रव्यवत्व में तो मतुप है, मतुप करके और फिर त्वल प्रत्यय कर दिया है। सत सहस्त्रांतात से निष्ठा। शतांतात सहस्रांतात से प्रातिपदिकात् ठय प्रत्यय भवति। सत अंत वाले और सहस्र अंत वाले मतवर्थ में तौचेत सत सहस्त्र शब्दों निष्कात परो भवता। निष्क शतम अस्यास्ति नैष्क शतिका नैष्क सहस्रिका। सत सहस्त्रांता निष्कात। निष्क शब्द के बाद सत सहस्त्र आते हैं। रूपा सुवर्ण निष्क शतम अस्यास्ति अनविधाना न भवति। रूपादात प्रशंसे और यप आहत प्रशंसे प्रकृति उपाधि। आहत और प्रशंसा प्रकृति की उपाधि है। आहत प्रशंसा विशिष्ट अर्थे वर्तमान। रूप शब्दात यप प्रत्यय भवति मत्वर्थे। आहत प्रशंसा विशिष्टे अर्थे वर्तमान यप प्रत्यय होता है मत्वर्थ में। आहतम रूपमस्य रूप्यो दीनारा रूप्या केदारा रूप्यम कारसपनम प्रशस्तम रूपमस्य अस्ति।
प्रशंसनीय रूप है जिसका रूप्य पुरुष निघात निघातिका ताड़नादिना दीनारादिषु रूपम यद उत्पद्यते तदाहतम इत्युच्यते। दीनारादि के ऊपर जो स्वरूप भर कर आता है ना, उसका जो जो उसके लिए बनाया गया वो है, सांचा बनाया है वो करने के लिए। जैसे ईंट का एक वो बना देते हैं, ईंट प्रिंट होकर किया जाता है, उसको आहत कहते हैं। आहत प्रशंसयति किम रूपवान। यह प्रकरणे अन्यो भी दृश्यते इति वक्तव्यम्। हिम्यः पर्वता गुण्यः ब्राह्मणा। हिम अस्मिन् हिम एषु विद्यते हिमम येषु विद्यते इति हिम्या पर्वता और गुणा येषु विद्यन्ते गुण्या ब्राह्मणा। अस्माभिः वेदास्त्र विनी असंतात् प्रातिपदिकात् माया वेदास्त्र जित्यते विनी प्रत्ययो भवति मत्वर्थे मतु सर्वत्र समुच्यते। असंतात् तपस्वी यशस्वी पयस्वी मायावी मेधावी सृग्वी अस्माय मेधास्य जो माया शब्दात् प्रिय आदिषु पाठात् इन्हीं ठनव अपि भवता माई माई का बहुलम छंसी छंसी विषय बहुलम विनी प्रत्यय भवति अग्ने तेजस्वी न च भवति सूर्य वर्चस्वान्। छंदसी विनी प्रकरणे अष्टा मेखला द्वय उभय रुजा हृदयानां दीर्घत्वं वक्तव्यम्। अष्ट्रावी अष्ट्रावी जो है दंष्ट्रा का पर्यायवाची है। मेखलावी द्वयावी उभयावी हृदयावी अष्ट्रा अष्टाम पूषा शिशिरौ शिशिराम उद्वरी बृजत। द्वयोरुभय द्वयोर द्वयोभय हृदयानि दीर्घत्वं प्रयोजन्ति। द्वय शब्द उभय शब्द और हृदय शब्द दीर्घत्व के प्रयोजक है। द्वयावी उभयावी हृदयावी। मर्मणस्येति व्यक्तं मर्मावी सर्वत्र आमय शिव संख्यान संशिवासायं च आमयावी। आमय शब्द से विनी प्रत्यय करेंगे आमयावी और दीर्घ कर देंगे। फिर श्रृंग वृंदारकाभ्याम आरकन श्रृंगारक वृंदारक फल बराभ्याम इज वक्तव्य फलिना बरहिणा मयूर हृदय चालू अन्य दरस्याम हृदयालु हृदय हृदयीरा हृदयवान हृदयीर शीतोष्णाभ्याम सिंह और वृंदारक से आरकन श्रृंगारक वृंदारक फल बर सबसे इनज फलिना बरहिणा मयूर को कहते हैं। हृदय चालू हृदयालु हृदयी हृदयालु हृदयी हृदयी का हृदयवान शीतोष्णाभ्याम शीतोष्ण त्रिप्र इत्यतः त्रिप्रेभ्य आलू
हृदय चालू हृदयालु शीतोष्ण शीतोष्ण प्रकृते क्या कर दिया ये? शीतोष्ण त्रिप्रेभ्य तन्न सहते इत्यालु वक्तव्य शीतम सहते शीतालुष्ण सहते उष्णालु तन्न सहते त्रिप्रम न सहते प्यास को नहीं सहन करता त्रिप्रालु तत्र सहते और हिमालु और हिमेलु तन्न सहते हिमाचेलु हिमम न सहते हिमेलु वातादूलच बलम न सहते बलादूलच बलम न सहते बलूल बलादूलच बलम न सहते बलूल न वातात समूहे च वातम न सहते वातुल मंजुल वातम न सहते वातुला पर्व मरुद्भ्यम तन्वक्तव्य पर्व मरुत मरुत अर्थात तद अभावे वक्तव्य अर्थ शब्द से इन्हीं अर्थी तद अभावे अर्थवान इति सर्व बहुल प्रेरणा पूर्णा इस पूर्णा शब्द से युष होता है सकार पद संज्ञा के लिए पूर्व की ये छंदो ग्रहण कुछ लोग छंद ज्ञान देते हैं केचित् छंदो ग्रहणम अनुवर्तयन्ति उस पूर्णाय युष में जो सकार है वो सीधी च पद संज्ञा के लिए है जिससे कि आकालोप ना हो वाचो ग्मिनी मानी वाक शब्द से ग्मिनी प्रत्यय होता है चौकू वाग्मी आरजाटो बहुभाषिणी वाक शब्दात प्रथमा समर्थात आलच और आटस ये प्रत्यय होते हैं मत अर्थे बहुवीणा विषय यो ही सम्यक बहुभाषते स वाग्मित्य भवति कुछ सिर अर्थ में बात चाल होता है स्वामीन ऐश्वर्य स्वामी नीति निपात ऐश्वर्य गम्य माने स्वशब्दाभ्या स्वशब्दाद ऐश्वर्यवाचिनम अत्वर्थ्यामिन प्रत्यय भवति स्वमस्यास्ति इति ऐश्वर्यम अर्षादिभ्यो अर्षादियों से अर्च होता है आकृति गण यत्र भिन्न रूपेण शब्देन तद्वतो विधानम तत्समर्थादि दृष्टव्यम ये गण स्वांगाधीन वर्णात गण सूत्र हैं हीन स्वांगवाची से ऐ होता है वर्णवाची से ऐ होता है ओम शांति शांति शांति। कल 9 बजे पाठ नहीं होगा कल आप लोग पहले वहां पढ़ सकते हैं 11 बजे